हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम वापस आ चुके हैं अपने पाइथन वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो पाइथन वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होगी। जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है पाइथन के ऊपर काम किया, जैसे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की वीडियोस कवर अप किए हैं, उसी के साथ साथ ट्यूटोरियल वीडियोस और प्रोजेक्ट वीडियोस भी हम कवर अप करते आ रहे हैं। और रिसेंटली मैंने अभी ये वीडियो अपलोड की थी पाइथन की, जिसमें हमने पाइथन के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी जो कि बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हमने जाना था कि पाइथन को किस तरह डाउनलोड किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो भी पाइथन के ऊपर होगी और आज हम जो है पाइथन के अंदर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जैसे प्रोजेक्ट सीरीज हमारी चली रही है पाइथन के अंदर, लेकिन हम इस बार जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट होगा हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट से जो कि अभी तक हमने क्रिएट किए हैं पाइथन के अंदर। आज की वीडियो में हम एक टाइम्ड मैथ चैलेंज क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। इसमें ये होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हम यूज़र के लिए क्रिएट करेंगे, यूज़र को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और अगर यूज़र उस प्रॉब्लम को सही तरह सॉल्व नहीं करता, कोई भी एरर आता है उसमें, तो वो जो प्रॉब्लम है वो उस पर स्टक रहेगा। जब तक वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता वो दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर किस तरह इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम इंपोर्ट करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम एक मैथ चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें मैथ का तो इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट मैथ का, जो कि मैंने आपको पाइथन ट्यूटोरियल में प्रीवियसली बताया भी है। और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस पाइथन की ट्यूटोरियल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये इंपोर्ट मैथ फंक्शन क्या होता है और किस तरह उस पर काम किया जाता है। तो अभी वेट किस बात का, आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इस टाइम मैथ चैलेंज प्रोजेक्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं पाइथन के अंदर जो कि टाइम्ड मैथ चैलेंज का होने वाला है। तो वेट किस बात का, अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो मैंने जो है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए नॉर्मली अपना वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। आप कोई भी और टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जितनी बार भी पाइथन पे काम किया है, ट्यूटोरियल वीडियो को छोड़ के उसमें हमने वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर का ही इस्तेमाल किया है। सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो में हम रैपलिट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रैपलिट एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है जो कि बिगनर्स फ्रेंडली है। एज अ बिगनर अगर आप पाइथन को स्टार्ट ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन एज अ प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में वी एस कोड बेस्ट टेक्स्ट एडिटर है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई भी, चाहे वो पाइथन में हो या किसी और लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा एक डिफरेंट नेम की। तो फाइल जो है आप कोई भी नाम की इधर क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइल जो है आप एक वही नाम से क्रिएट करें जो कि आपके प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम दे दूँगा मैथ, और मैं इसको यहाँ पे math.py के नाम से अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा। अब फाइल को कहीं भी चाहे सेव करें, मैं डेस्कटॉप पे सेव इसलिए करूँगा क्योंकि डेस्कटॉप सेव लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले रैंडम को इंपोर्ट कर लेंगे। तो जैसे आपको पता है कि रैंडम को मैंने इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ का चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमें रैंडम चीज़ों की ज़रूरत होगी, मतलब रैंडम नंबर्स, रैंडम क्वेश्चंस, तो इसलिए हमने इंपोर्ट किया रैंडम को। उसके साथ ऑब्वियसली मैथ का चैलेंज है तो हम मैथ को भी इंपोर्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि मैथ को इंपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद इसके साथ टाइम को भी हम इंपोर्ट करेंगे। अब क्या होगा, अब मैं जो हूँ अभी इंपोर्ट मैथ को रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है, सिर्फ रैंडम और टाइम से चलेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटर क्रिएट करेंगे, ऑपरेटर्स हो गया या ऑपरेटर। ये ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेटर नहीं है, ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और इस वेरिएबल में हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे जो कि प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो अब आप सोचेंगे ये वैल्यूज़ मैंने ऐड क्यों किए हैं। तो बेसिकली इन वैल्यूज़ को ऐड करने का मकसद ये है कि हम इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ के चैलेंज के अंदर। मतलब इन तीनों साइंस के ज़रिए हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 8 या 9 माइनस 8 या 9 प्लस 8, इस तरह करके हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो कि हमें सॉल्व करनी होगी। तो ये हमारे जो है ऑपरेटर्स हो गए जो कि हम यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स भी आप कह सकते हैं। और फिर एक और हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि मेन ऑपरेंड का होगा, और इसमें मैं एक वैल्यू दूंगा, मिनिमम ऑपरेशन जो हम ऐड करना चाहते हैं वो 3 होगा, और मैक्सिमम ऑपरेशन जो हम इधर ऐड करेंगे वो होगा 12। मतलब 3 और 12 के बीच में ही हमारे ऑपरेशंस होने चाहिए, वो रैंडमली कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है 3 या 12 हो। मतलब 3 से लेके आप कह सकते हैं 12 तक, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ तक ही हमें मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, इसके ऊपर नहीं चाहिए। चाहे वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, 50 हो, इससे ऊपर हमें ऑपरेशंस नहीं चाहिए। और अब यहाँ पे आपको एक और वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स आपको कितनी चाहिए टोटल। तो मैं 10 लिखूंगा, 10 प्रॉब्लम्स को यूज़र को सॉल्व करना होगा। अगर आप 5 लिखना चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि 10 बहुत ज़्यादा होंगी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैं एक
डिफाइन वेरिएबल क्रिएट करूँगा या फंक्शन कह सकते हैं, जो कि जनरेट प्रॉब्लम का होगा। उसके बाद लेफ़्ट करके हम यहाँ पे रैंडम डॉट रेंडेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक और हमने वेरिएबल क्रिएट किया है मेन ऑपरेंड का, उसको मैं इसमें ऐड करूँगा। उसके बाद मैक्स ऑपरेंड के वेरिएबल को भी सिंपली मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। तो हमने इस जनरेट प्रॉब्लम के फंक्शन के अंदर दोनों चीज़ों को डिफाइन कर दिया रेंडेंट के साथ। वापस से रैंडम डॉट रेंडेंट का हम टैग क्रिएट करेंगे, जिसमें मैं मिन ऑपरेंड को डालूंगा, उसके बाद मैक्स ऑपरेंड को डालूंगा। तो अब मैंने इसको वापस से ऐसे क्यों डाला है, क्योंकि हम लेफ्ट से भी चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो और राइट से भी चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसलिए दोनों जगह हमने डिफाइन कर दिया। अब ऑपरेटर का एक फंक्शन ऐड करेंगे, या आप इसको कह सकते हैं एज वेरिएबल, और फिर मैं यहाँ रैंडम डॉट चॉइस का टैग डालूंगा, जिसमें मैं ऑपरेटर्स को ऐड कर दूंगा। ऑपरेटर्स हमारे ऐड हो गए। फिर एक एक्सप्रेशन का हम वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें मैं str दूंगा। str का मतलब हो गया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग वैल्यू में हम लेफ़्ट लिख देंगे, जो कि हमने ऊपर डाला हुआ है। उसके बाद मैं इन कोड्स को खाली छोड़ूंगा, फिर इसको प्लस करेंगे ऑपरेटर से, मतलब जो क्वेश्चन होगा, और फिर उसके बाद इन कोड्स को खाली वापस छोड़ेंगे जहाँ पे यूज़र का आंसर आएगा। str मीन्स स्ट्रिंग वापस, और स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी राइट की। आंसर देंगे इधर, और आंसर में जो वैल्यू होगी वो इवल की होगी, और यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे वैल्यू। फिर उसके बाद रिटर्न करेंगे एक्सप्रेशन को और फिर इसके साथ आंसर को। तो आपने देखा दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। उसके बाद मैं आ जाऊँगा नीचे, और यहाँ पे मैं रॉन्ग करूँगा 0, और इनपुट में वैल्यू डालेंगे, जो कि होगी प्रेस एंटर टू स्टार्ट। मतलब यूज़र को अगर इस गेम को स्टार्ट करना है, इस चैलेंज को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए यूज़र को एंटर दबाना होगा ताकि वो चैलेंज स्टार्ट हो जाए। प्रिंट करेंगे वैल्यू और ये डैश डाल देंगे, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जो चैलेंज है वो यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह हो गया। फिर उसके बाद डालेंगे स्टार्ट टाइम क्या होगा यूज़र का। तो यहाँ पे अभी मैं टाइम डॉट टाइम कर दूंगा, उसके बाद हम टाइम को बाद में डिफाइन करेंगे। फॉर आई इन रेंज ऐड करेंगे यहाँ पे, और फॉर आई इन रेंज में मैं जो वैल्यू दूंगा वो होगी टोटल प्रॉब्लम्स की। टोटल प्रॉब्लम्स की वैल्यू देने के बाद इसमें एक्सप्रेशन के साथ मैं आंसर दूंगा जनरेट प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे आंसर दे दिया हमने जनरेट प्रॉब्लम। उसके बाद वाइल ट्रू वैल्यू आ गई। वाइल ट्रू में मैं दूंगा गैस इक्वल टू, और यहाँ पे इनपुट देंगे। इनपुट में लिखूंगा मैं प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के साथ हैश डाल देंगे हम, हैश टैग। और फिर स्ट्रिंग वैल्यू में हम डालेंगे i+1, जो कि हमने रेंज के साथ वैल्यू को यूज़ किया है। उसके बाद इसमें मैं सेमी कॉलन डाल के एक स्पेस दे दूंगा, ताकि स्पेस मिले हमें हमारे क्वेश्चन और आंसर के बाद। एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एक्सप्रेशन इक्वल टू होगा जब यूज़र आंसर डालेगा। और फिर इसमें डालेंगे इफ़ गैस की वैल्यू, फिर इसमें स्ट्रिंग डालूंगा एज आंसर, ताकि इस स्ट्रिंग वैल्यू में हमारा आंसर शो हो हमें। और उसके साथ अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के इसके नीचे की जो चीज़ें हैं वो ऐड करूँगा। अब इसके नीचे की चीज़ें आप जो ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें अगर वैल्यूज़ को ब्रेक करना है तो हम ब्रेक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम मैंने जो है यहाँ पे ब्रेक किया वैल्यू को। उसके बाद रॉन्ग करूँगा मैं प्लस इक्वल टू 1, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं यहाँ से स्पेस दे दूंगा सारी वैल्यूज़ के अंदर। फिर एंड टाइम की वैल्यू को ऐड करेंगे। एंड टाइम इक्वल टू टाइम डॉट टाइम करेंगे, और ओपन क्लोज ब्रैकेट का फिर इस्तेमाल करेंगे। टोटल टाइम यूज़ करेंगे इक्वल टू राउंड, और राउंड में जो वैल्यू आएगी वो एंड टाइम की आएगी। फिर डैश स्टार्ट टाइम, या माइनस कह सकते हैं आप इसको, स्टार्ट टाइम और कॉमा 2, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। प्रिंट करेंगे कुछ और वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे मैं डैश इस तरह करके वैल्यू डालूंगा, और फिर यहाँ पे आंसर आएगा यूज़र का, जैसे होगा नाइस वर्क। तो मैंने यहाँ पे नाइस वर्क डाला, और फिर इसमें मैंने लिखा यू फिनिश्ड इन, फिर कॉमा दिया यहाँ पे, और टोटल टाइम देंगे हम यहाँ पे। मैंने यहाँ पे टोटल टाइम दिया, और फिर इसमें लिखा सेकेंड्स, और यहाँ पे इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क हमने ऐड कर दिया है। फिर ये करने के बाद जस्ट हमें इन फाइल्स को यहाँ पे सेव करना है, मतलब इन कोड्स को जो कि हमने ऐड किए हैं, जिसके ज़रिए हमें जो है टोटल टाइम शो होगा, कितने टाइम में हमने जो है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जो कि 10 प्रॉब्लम्स है। उसके साथ सेकंड्स भी शो होंगे कि कितना टाइम लगा और कितने सेकंड्स लगे हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रन कोड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे अब हमें कह रहा है प्रेस एंटर टू स्टार्ट, तो हम एंटर दबाएंगे गेम को स्टार्ट करने के लिए। अब पहली प्रॉब्लम आ रही है 4 × 4, तो हम 16 डालेंगे आंसर, जो कि करेक्ट आंसर है। अब आपने देखा कि इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया सेकंड प्रॉब्लम पे, जैसे ही मैंने आंसर करेक्ट डाला। लेकिन अगर मैं 10 5 ज़ा आंसर 50 होता है, लेकिन अगर मैं इसको डाल दूं जैसे 10, तो आप देखेंगे ये मुझे वापस से सेकंड प्रॉब्लम पे ही रीडायरेक्ट करेगा। तो आपने देखा जितनी बार आप आंसर गलत डालते रहेंगे उतनी बार जो है ये आपको सेकंड प्रॉब्लम पे ही रखेगा, जब तक आप आंसर सही नहीं देते। इसमें ये नहीं होता कि अगर आप
आंसर गलत दें तो आपको शो करेगा कि आंसर रॉन्ग है या एरर आ जाएगा। इस तरह नहीं होता है। इसमें यह है कि अगर आप आंसर गलत डालेंगे तो आपको उसी प्रॉब्लम पे रखेगा जब तक आप उसका सही आंसर नहीं देते। अगर मैं इसका सही आंसर दूँ 50, तो आप देखेंगे अब इसने मुझे थर्ड प्रॉब्लम पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब हम करते हैं इसको 22 जो कि करेक्ट आंसर है, और फिर इसको करते हैं -8। तो आपने देखा कि अब इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया फिफ्थ प्रॉब्लम के अंदर, और फिफ्थ प्रॉब्लम पे इसने अब मुझे दिया है 9+3। तो ऑब्वियसली 9+3 12, तो मैंने इधर 12 डाला। फिर हम यहाँ -1 डालेंगे, 11 - 12। और जहाँ पे माइनस में आपको वैल्यू दिख रही है, जैसे अगर शॉर्ट फिगर से बड़ी फिगर माइनस हो रही है तो हमें -1 ही आंसर डालना है, ये नहीं अगर हमने 1 डाल दिया तो फिर ये एरर दे देगा। 4 3 12, तो हम यहाँ 12 डालेंगे और यहाँ 13 डालेंगे। उसके बाद 9 5 54 यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे जो है हमने आंसर गलत डाला, तो आपने देखा इसने मुझे क्या शो किया, इसने मुझे यहाँ पे एरर शो कर दिया, और इसी वजह से इसने मुझे वापस से 9 प्रॉब्लम पे रीडायरेक्ट किया। यहाँ 45 डालेंगे और आपने देखा कि यहाँ पे हमारा आंसर अब करेक्ट हो गया। अब अगर हम 12 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो है आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं 8 8 से 64 यहाँ पे ऐड कर दूँ तो आप देखेंगे गलत होगा आंसर। तो आपने देखा कि आंसर जो है यहाँ पे हमारा गलत हो चुका है, जिसकी वजह से हमें इसने वापस से 10 प्रॉब्लम पे रीडायरेक्ट किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँ और उसके बाद जो हूँ यहाँ पे मैं ऐड करूँ 12 × 8, तो आपने देखा यहाँ पे आंसर क्या हमें शो कर रहा है 96। तो 96 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर 90 का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वापस से एरर शो कर रहा है, मतलब एरर नहीं, उसी प्रॉब्लम पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। 96 का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने मुझे शो किया नाइस वर्क यू फिनिश्ड इन 140.02 सेकेंड्स। तो आपने देखा इसने मुझे शो किया कि कितने सेकंड्स पे हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और इस चैलेंज को फिनिश किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये अमेजिंग प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने ये अमेजिंग मैथ चैलेंज क्रिएट किया। अब इसको टाइम मैथ चैलेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है यूज़र को ये टाइम बताता है एंड में कि कितने टाइम में आपने इस चैलेंज को फिनिश किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।